जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस वीडियो में टोटल 141 वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अंडे से जन्म लेने वाला उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब होगा अंडस। सेकंड पॉइंट, रात्रि का पहला पहर, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा प्रदोष। जी हां, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए, आप भी गेस करते रहो। तीसरा पॉइंट, मध्य रात्रि का समय, इसके लिए एक शब्द निशीथ। चौथा पॉइंट, सूर्योदय से पहले का समय, इसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? उषा काल। आप भी गेस करते रहिए और हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। सूर्य उदित होने का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब अरुणोदय। मरने की इच्छा, इसके लिए एक सही शब्द मुमूर्षा। मरणासन्न अवस्था वाला, इसके लिए सही शब्द मुमूर्षु। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा। मोक्ष पाने की इच्छा के लिए एक शब्द मुमुक्षा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। 10वां पॉइंट, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसको कहेंगे ऐषणा। भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द जिगित्सा। पाने की इच्छा के लिए एक शब्द लिप्सा। बिना पलक झपकाए हुए, इसके लिए एक सही शब्द होगा निर्निमेष। रंग मंच के पर्दे के पीछे का भाग, सही जवाब होगा नेपथ्य। नेक्स्ट पॉइंट, दीन दुखियों और रोगियों की सेवा के लिए एक शब्द शुश्रूषा। चलिए अब बात करते हैं 16वें पॉइंट की। जी हां, ऊपर की ओर उछाला हुआ, उसके लिए एक सही शब्द उत्क्षिप्त। गोद लिया हुआ पुत्र, उसके लिए एक सही शब्द दत्तक पुत्र। जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द अकिंचन। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बड़वानल। अन्न को पचाने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्न। अब बात करते हैं 22वें पॉइंट की। जी हां, लगातार आप भी गेस करते रहिए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द कानीन। जिसकी भुजाएं अधिक लंबी हो, उसके लिए परलंब बाहु एक शब्द होगा। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द अभीप्सा। पांव से पीने वाला के लिए एक शब्द पादप। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द आक्रांत। 27, जिसे बुलाया गया हो, उसके लिए एक शब्द आहूत। जिसे ना बुलाया गया हो, उसके लिए एक शब्द अनाहूत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सिर पर धारण करने वाला, इसके लिए एक सही शब्द सिरोधार्य। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उसके लिए क्या होगा? अधितैका। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, उसके लिए शब्द क्या होगा? उपतैका। दो पहाड़ों के बीच की खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को कहते हैं घाटी। पहाड़ के नीचे का स्थान, उसको बोलते हैं गिरपाद। अब बात करते हैं 34 की। स्मृति के आधार पर लिखी गई कविता, एक शब्द में कहेंगे संस्मरण। 35, वैध संतान के लिए एक शब्द औरस। 36, अवैध संतान के लिए एक शब्द जारस। 37, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा। एक पेट से जन्म लेने वाला, उसको क्या कहते हैं? सहोदर। अब बात करते हैं 39,
अन्य माता के उदर से जन्म लेने वाला उसे कहेंगे अनयोदर। अब बात करते हैं 40वें पॉइंट की। पूरब और दक्षिण के बीच का कोण, उसके लिए एक सही शब्द ईशान कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण, उसके लिए शब्द अगिन कोण। जो बाएं हाथ से कार्य करे उसे एक शब्द में कहेंगे सव्यसाची। जिसे मापा जा सके उसके लिए एक शब्द परिमेय। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय। 45। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द परमेय। जो बात पूर्व काल से ही सुनकर प्रचलित हुई हो उसके लिए एक शब्द क्युदंती। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द उद्भिज। वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री को क्या कहते हैं एक शब्द में? वीर प्रसु। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो उसके लिए एक शब्द सधुर। अपनी पत्नी से प्रेम करने वाली नायिका, अपनी पति से, यहां पे हो जाएगा पति से, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अपनी पति से प्रेम करने वाली नायिका को क्या कहेंगे? एक शब्द में कहेंगे स्वाकिया। 51। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो तो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? परित्यक्ता। जी हां, लगातार आप भी गेस करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं 52 की। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। 53। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसके लिए एक शब्द सुभगा। जिस स्त्री के एक संतान हो उसके लिए एक शब्द काकवंध्या। 55। जिस कन्या के विवाह का वचन दे दिया गया हो उसके लिए एक शब्द वाग्दत्ता। जिस व्यक्ति में संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसके लिए एक शब्द वीतरागी। हंस के समान चलने वाली स्त्री को कहेंगे हंसगामिनी। प्रश्न नंबर यानी वाक्यांश का जो ये 58वां पॉइंट। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द निष्प्रिय। अब हम बात करेंगे 59 की। गुरु के समीप रहने वाला छात्र उसके लिए एक शब्द अंतेवासी। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य। 61। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द अजर। 62। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को एक शब्द में क्या कहते हैं? वयःसंध। जो गिरा हुआ हो उसके लिए एक शब्द पतित। शिष्य के शिष्य को एक शब्द में क्या कहेंगे? पर शिष्य। 65। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द अधयूड़ा। अब बात करते हैं 66 की। जी हां, लगातार आप भी गेस करते रहिए। हमारे उत्तर बोलने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। दोपहर के सूरज को एक शब्द में क्या कहेंगे? मार्तंड। उर के बल चलने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उरग। 68। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को एक शब्द में क्या कहेंगे? अनामिका। 69। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द मंथर। चलिए 70 पर पहुंच चुके हैं। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द कर्तव्य विमूढ़। 71। जो एक स्थान पर टिक कर ना रहता हो उसके लिए एक शब्द यायावर। शिव की आराधना करने वाला उसके लिए एक शब्द शैव। 73। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला उसके लिए एक शब्द अंकेक्षण। 74। 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाला उत्सव कहलाता है रजत यानी सिल्वर जयंती। 75। 50 वर्ष पर होने वाला उत्सव के लिए एक सही शब्द स्वर्ण जयंती।
76 75 वर्ष पर होने वाला उत्सव, उसके लिए एक सही शब्द हीरक जयंती। जी हां, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, लगातार गेस करते रहिए। 100 वर्ष पर होने वाला उत्सव, उसके लिए एक सही शब्द शताब्दी। 78 1000 वर्ष पर होने वाला उत्सव, उसके लिए एक शब्द मिलेनियम। 79 जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द आसूर्मसया। 80 मदिरा पीने वाला प्याला, उसके लिए एक शब्द चषक। 81 जिसका दूसरा उपाय ना हो, इसके लिए एक सही शब्द अन्य उपाय। 82 जिसके पास घर ना हो, उसके लिए एक शब्द अनिकेत। अब बात करते हैं 83 की। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, उसके लिए एक शब्द लोमहर्षक। 84 जिसके सिर पर बाल ना हो, उसके लिए एक शब्द खलवाट। 85 जब तक जीवन है तब तक के लिए एक शब्द यावज्जीवन। 86 निष्फल ना होने वाला, इसके लिए एक शब्द अमोश। 87 जो खरीदा गया हो, उसके लिए एक शब्द क्रीत। अब बात करेंगे 88 की। जहां खाना मुफ्त मिलता हो, उसके लिए एक शब्द सदाव्रत। 89 नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द इंदिवर। 90 कही गई बातों को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द पिष्ट पेषण। 91 वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाता है। वर्षा अधिक होना के लिए एक शब्द होगा अतिवृष्टि। चलिए 93 की बात करें। जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द दुर्दमनीय। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, उसके लिए एक शब्द मर्माहत। 95 हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए एक शब्द हौदा। 96 जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हो, उसके लिए एक शब्द अपत। 97 शक्तिशाली, धीर, दयालु और शांत योद्धा और नायक, उसके लिए एक शब्द धीरोदात्त। 98 जो छीण ना हो सके, उसके लिए एक शब्द अक्षय। प्रश्न नंबर 99 कंठ तक डूबा हुआ, इसके लिए एक शब्द अकंठ निमगन। 100 मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कौपीन। नेक्स्ट पॉइंट 101 जिसका स्वाद कसैला हो, उसके लिए एक शब्द कासाय। 102 आकाश में उड़ने वाला, उसके लिए एक शब्द खेचर। 103 चलने फिरने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? जंगम। 104 विभत्सता का भाव के लिए एक शब्द जुगुप्सा। 105 संकीर्ण विचारों का व्यक्ति, उसके लिए एक सही शब्द दकियानूस। चलिए बात करते हैं अब 106 की। जी हाँ, इसमें जितने भी पॉइंट्स है सभी बेहद महत्वपूर्ण है और गेस करते रहिए आप भी। 106 जिसको समझने में कठिनाई हो, उसके लिए एक शब्द दुर्बोध। 107 ऐसा दृश्य देखकर जिसे हंसा जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परहसन। 108 मटमैले रंग का, इसके लिए एक शब्द धूसर। 109 मनन करने की इच्छा के लिए एक शब्द मीमांसा। 110 जिसकी नजर सीधी ना हो, उसके लिए एक शब्द वक्र दृष्टि। अब बात करते हैं 111 की। गुड़ की बनी खीर के लिए एक शब्द बखीर। भुजा के सहारे चलने वाला, उसके लिए एक शब्द भुजंग। 113
तोड़ने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? भंजक। 114 हृदय की पीड़ा के लिए एक शब्द हातंत्री। 115 दैविक और भौतिक संताप, उसके लिए एक शब्द तिरताप होगा। 116 आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द आधोपांत। 117 जो मुश्किल से प्राप्त हो, उसके लिए एक शब्द अलव्य। अब बात करते हैं 118 की। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को एक शब्द में कहा जाता है प्रणय। 119 जो ऋण ले, उसके लिए क्या कहेंगे? अधमड़। 120 युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द युयुत्सु। 121 धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए एक शब्द है आधिभौतिक। 122 किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसके लिए एक शब्द अभ्यंतर। 123 जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसके लिए एक शब्द आशु कवि। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्त्री के वशीभूत है, उसके लिए एक शब्द स्त्रैण। 125 जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उसके लिए एक शब्द वीतरागी। 126 राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द अध्यादेश। 100 में 100, इसका अर्थ क्या होगा? सत। 128 उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्ति, उसके लिए एक शब्द रिक्त। 129 जो दायर मुकदमों का बचाव करे, उसके लिए एक शब्द प्रतिवादी। चलिए 130 अपने मत को मानने वाला, उसके लिए एक शब्द आत्माभिमत। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द अनुत्तरित। 132 कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द मितभाषी। 133 ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, इसके लिए एक शब्द खग्रास। 134 अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, उसके लिए एक शब्द हेमंत। 135 मूल बातों को संक्षेप में लिखना, उसके लिए एक शब्द टिप्पणी। 136 मछली पकड़ने वाली जाति को एक शब्द में क्या कहेंगे? धीवर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात, पिता के पिता का पिता, इसके लिए एक शब्द पर पितामह। 138 जिस पर विजय पाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द सही जवाब दुर्जे। 139 बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक, उसके लिए एक शब्द धीरोदत्त। 140 जो दोबारा जन्म लेता हो, उसके लिए एक शब्द द्विज। 141 एंड लास्ट फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसके लिए एक शब्द अस्त्र। तो ये थे वाक्यांश के लिए 141 महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।